नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं शिक्षक भर्ती स्पेशल पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चनों की, जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं साथियों प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है, जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी कहा जाता है। ऑप्शन राइट ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। जो हमारी पृथ्वी है साथियों, इसकी जो ऊपरी सतह है वो कहलाती है लिथोस्फीयर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है। आप लोगों ने कई बार ये सुना होगा कि स्वस्थ रहने के लिए हर व्यक्ति को व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, जो हमारा शरीर है वो कैसा है, क्रियाशील एवं स्वस्थ बनता है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। और ये सभी आपके सिलेबस में इंक्लूड है, आप चाहें तो सिलेबस देख सकते हैं। अगला है, किस परिवार में बच्चों में आत्मनिर्भरता एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। मेरे भाई, जो एकल परिवार होता है उसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं, जिससे क्या है, बच्चों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है, उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा, एकल परिवार। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। वाहनों से निकलने वाले धुएं में सबसे अधिक प्रदूषण करने वाली कौन सी गैस उपस्थित होती है। आप सभी को पता है वाहनों का बहुत अधिक यूज हो रहा है और वाहनों से के धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, जो कि बहुत ही हानिकारक गैस है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए दम घोटू गैस किसे कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है। आग बुझाने वाली गैस किसे कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। जिसका वायुमंडल में परसेंट 0.03% है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंट 78% है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सरीसृप वर्ग का नहीं है। तो भाई मेरे, सरीसृप कहलाते क्या हैं? सरीसृप ऐसे जीव होते हैं साथियों जो कि रेंगकर चलते हैं। जैसे हम बात करें मगरमच्छ की, ठीक है, एक ऐसा है सरीसृप है। कछुआ, छिपकली, सांप, ये क्या है, सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर कछुआ हो गया, सांप हो गया और छिपकली, ये सरीसृप हैं। लेकिन जो गौरैया है ये सरीसृप नहीं है। ठीक है, ओके, इसके साथ ध्यान रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाए विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो बताइएगा 20 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, बताएंगे आप लोग। क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? 4 ऑप्शन हैं। आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और कॉपी में आंसर नोट करते जाएं, ठीक है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं। ठीक, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो बताइएगा प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। साथियों, ये दिवस वो हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं इनको हर बार करवा देता हूँ। एक खाद्य श्रृंखला में इनमें से किसकी आबादी सबसे अधिक होती है। आप सभी को पता है साथियों, कोई भी खाद्य श्रृंखला है
उसमें क्या है, उत्पादक होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता होगा, द्वितीयक उपभोक्ता होगा, तृतीयक उपभोक्ता होगा, अपघटक होगा। लेकिन उसमें जो सबसे अधिक मात्रा होगी वो होगी उत्पादकों की। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। उत्पादक क्या होते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वही तो उत्पादक होते हैं, जो कि स्वपोषित होते हैं, अर्थात यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, किसी पर आश्रित नहीं होते। अगला है, हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन क्या है। देखिए, हीमोग्लोबिन की यहाँ पर बात हुई है, बताना है असत्य कथन क्या है। यह रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, बिल्कुल भैया सही बात है। यह लौह युक्त यौगिक है, आप लोगों ने सुना भी होगा। हीमोग्लोबिन में क्या है, लौह धातु पाई जाती है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, बिल्कुल सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, बिल्कुल भैया सही बात है। यह कुछ रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो ये गलत है, क्योंकि रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करना एक कार्य होता है विटामिन का, ना कि हीमोग्लोबिन का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ये कथन कैसा है, सत्य नहीं है, मतलब असत्य है। अगला है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। देखिए, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व मतलब जैवमंडल रिजर्व तो कौन सा है भैया, नीलगिरी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए जो चिल्का झील है वो कहाँ पर है, तो बताइएगा उड़ीसा में है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है, बताइएगा मध्य प्रदेश में है। भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पर है, बताइएगा उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा को इसके द्वारा बनाए रखा जा सकता है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, जो पृथ्वी पर जल की जो कुल मात्रा है वो क्या है, ना तो कम होती है ना फिर ज़्यादा होती है, वो क्या है, फिक्स रहती है। और इसके जो पीछे का रीजन है वो है जल चक्र। ठीक है, जल चक्र के द्वारा पृथ्वी पर जल की जो कुल मात्रा है वो क्या है, नियत बनी रहती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, संघनन, बाष्पन, वर्षा, ये सभी क्या हैं, जल वाष्प की ही क्रियाएं हैं। ओके, चलिए भाई इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर खालिस्तान की वजह से लुप्त प्राय हो रही हैं। देखिए भाई, ऐसी बात नहीं है, प्रदूषण से भी, शिकार से और अन्य वजह से भी जो जीव जंतु हैं उनकी कमी हो रही है। लेकिन जो सबसे मुख्य रीजन है इसका वो है आवास विखंडन। जो जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास हैं उनका क्या है, विनाश हो रहा है। जंगलों में जीव जंतु रह रहे थे, उन जंगलों की सफाई हो रही है, जंगलों को काटा जा रहा है, तो अब बताएं जीव जंतु जाएंगे कहाँ पर, है ना। तो इससे क्या है, लुप्तप्राय प्रजातियां हो रही हैं। अगला प्रश्न क्या है, जल में पौधों को उगाना क्या कहलाता है। जल में पौधों को उगाना मतलब मृदा में, मतलब बिना मृदा के पौधों को उगाना जल में क्या कहलाता है, तो हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। इसमें साथियों पौधों को जल में वही सभी कंडीशन दी जाती हैं जो कि उसे मृदा में मिलती हैं। ठीक है, जो भी उसे आवश्यक तत्व चाहिए होते हैं वो सब उसको जल में उपलब्ध कराए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए वर्मी कल्चर क्या कहलाता है, तो वर्मी कल्चर क्या कहलाता है, जो केंचुआ पालन है साथियों वो वर्मी कल्चर कहलाता है। पीसी कल्चर क्या कहलाता है, तो बताइएगा मत्स्य पालन कहलाता है पीसी कल्चर। बीटी कल्चर क्या कहलाता है, तो जो अंगूर की खेती है वो कहलाता है बीटी कल्चर। ठीक है, और मैं आपसे बार बार बोलता हूं, तैयारी भाई ऐसी कर लो, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आप उसे करके आएंगे। ठीक है, और यदि आपके जो बेस है वो तैयार रहता है अच्छी तरह से, तो यदि सिलेबस के बाहर भी कोई क्वेश्चन आता है तो भी आप उसे अपने लॉजिक से कर सकते हैं। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो भैया ऐसा विटामिन है विटामिन ए, जो कि हमारे शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यदि आपसे पूछा जाए किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, तो बताइएगा विटामिन डी को कहा जाता है। पूछा जाए किस विटामिन को किस विटामिन को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, बताइएगा विटामिन सी को, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है।
ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है? तो बताइएगा विटामिन ई को। चलिए इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है? बताना है कौन सा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है। देखिए मेरे भाई, आप थोड़ा समझने का प्रयास करें। ये हमारा सूर्य है। क्या है? ये हमारा सूर्य है। ठीक है। अब सूर्य के सबसे पास कौन है? बुध है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। अब आप लोग बताएं, जो ग्रह सबसे पास होगा वो क्या है? सूर्य की परिक्रमा सबसे पास जल्दी कर लेगा ना। तो बस हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ठीक है। और ध्यान रखिएगा, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए पीला ग्रह किसे कहा जाता है? बृहस्पति को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। और नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है। ये सारे पॉइंट आपको पता होने ही चाहिए। चलिए अगला है, सभी जानवर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खाद्य के लिए पौधों पर निर्भर हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है। देखिए बिल्कुल सही बात है, जो जानवर है कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर हैं, इसलिए मेरे भाई इन्हें कहा जाता है परपोषित। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। लेकिन जो हरे पौधे होते हैं ये अपना भोजन क्या है? स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है स्वपोषी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, राक्षस घास किसे कहा जाता है? राक्षस घास, तो भाई मेरे राक्षस घास कहा जाता है बांस को। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए सबसे तेजी से कौन सा पौधा बढ़ता है तो बताइएगा बांस। और पूछा जाए कौन सा जानवर बांस खाता है तो बताइएगा पांडा। ठीक है। चलिए अगला है, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग अर्थात बीओडी मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड निम्न में से किसकी माप करता है? आप सभी को पता है बीओडी से क्या है? जल प्रदूषण की माप की जाती है। तो वास्तव में इससे क्या है, इसमें किसकी माप होती है? तो इसके नाम में ही छपा हुआ है भैया, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, मतलब जैव पदार्थों के ऑक्सीकरण के दौरान उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन की इसमें माप ज्ञात की जाती है। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन ए के साथ है, चला जाएगा। अगला है, वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होती है जड़ में, तना में, पत्ती में या फिर फल में। आप सभी को पता है साथियों, जो पौधा होता है इसमें जो पत्तियां होती हैं उनमें क्या है, छोटे छोटे क्या है रंध्र पाए जाते हैं, जिनसे क्या है वाष्प उत्सर्जन क्रिया होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। और इसी के दौरान साथियों पौधे अपना जो तापमान है वो बनाए रखते हैं, मतलब तापमान ज़्यादा हो जाता है तो क्या है इससे वो तापमान अपना कम कर लेते हैं। अगला है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो भैया भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों का क्वेश्चन है, बताएं कमेंट में कि भारत की सबसे अधिक स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो साथियों इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।